अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों के हज के सफ़र को आसान करे और अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम तर मुश्किलात को दूर करे और अल्लाह ताला बाकी दिनों को आप लोगों के लिए आसान करे और इस हज को अल्लाह ताला हज मकबूल हज मबरूर बनाए। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से आप लोगों के लिए 6 के करीब टिप्स लेकर आया हूँ जो हुज्जाज कराम को जानना ज़रूरी है। उनमें से पहली चीज़ खाने के एतबार से कि आप लोगों को ख़रीदो फरोख्त की मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में दुकानें मिलेंगी और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को व्हील चेयर वहाँ मिल जाएगी और तीसरी चीज़ मुहतरम नाज़रीन, जब आप लोग बड़े शैतान को 10 ज़िलहज्जा को रमी करने के लिए निकलेंगे तो आप लोग अपना सामान का क्या करें और इस तरीके से जब आप लोग मिना से मैदान अरफात में जाएंगे तो अपने सामान का क्या करेंगे, ये भी आप लोगों को बताना है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से कितने हुज्जाज कराम अब तक सऊदी अरब में आ चुके हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा अगर किसी आदमी ने 10 ज़िलहज्जा को रमी नहीं की तो वो अब क्या करेगा 11 ज़िलहज्जा को, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और रमी का तरीका भी बताऊंगा। लिहाजा मैं आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नादरीन, पहली चीज़ ये कि जब आप लोग मिना में जाएंगे वहाँ आप लोगों को शॉप्स स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे। कोई चीज़ आप लोग ख़रीदना चाहते हैं वहाँ से आप लोग ख़रीद सकते हैं। और इस तरीके से मैदान अरफात में तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलेगी। वहाँ खाना पीना, जूस, बिरयानियाँ, बहुत सारी चीज़ें बांट रहे होंगे, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। वो हुज्जाज कराम के लिए ही होती हैं। और जब आप लोग मुज़दलिफ़ा जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को कोई शॉप्स नहीं मिलेंगी, तो आप लोगों को अरफात में जो खाना मिलेगा वो आप अपने साथ लेकर जाएं, वहाँ रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहतरम नाज़रीन, दूसरी चीज़ व्हील चेयर वो आप लोगों को यहाँ से लेकर जानी पड़ेगी। आप लोगों की जो ब्रांच है वहाँ आप लोग 150 रियाल जमा कराएं। जब आप लोग वापसी करेंगे व्हील चेयर, वो 150 रियाल आप लोगों को वापसी कर दिया जाएगा। लिहाजा मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में व्हील चेयर आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों के साथ कोई माजूर है, कोई चल नहीं सकता, तो उसके लिए आप लोग यहीं से व्हील चेयर साथ लेकर जाएं, वहाँ आप लोगों को व्हील चेयर नहीं मिलेगा। मुहतरम नाज़रीन, तीसरी चीज़, इसको गौर से समझ लें, बाद में आप लोगों को परेशानी ना हो। जो आप लोग बैग तैयार करेंगे यानी मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात के लिए, जब आप लोग मिना से अरफात जाएंगे, अरफात में आप लोगों ने ठहरना है, दुआएं मांगनी है, क्या ये आप लोग ये बैग मिना में छोड़ दें या अपने साथ अरफात में ले जाएं? तो इस बात को गौर से समझ लें। आप लोग इस बैग को अपने साथ मैदान अरफात में लाजमन लेकर जाएं, क्योंकि आप लोग जब वहाँ चले जाएंगे, वहाँ इबादत में लग जाएंगे, पीछे यहाँ हमला होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बैग गुम हो जाए, आपके बैग चोरी हो जाए, उसके अंदर से कुछ सामान चोरी हो जाए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा इस बैग को अपने साथ मैदान अरफात में लाजमन ले जाएं। यहाँ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी। मुहतरम नाज़रीन, चौथी चीज़, अब तक हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से कितने हुज्जाज कराम सऊदी अरब में आ चुके हैं, ये सुन लें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हिंदुस्तान से 450 फ़्लाइट सऊदी अरब में आ चुकी हैं। 1,33,180 हाजी मक्का में मौजूद हैं और तकरीबन 400 हाजी अभी मदीना में मौजूद हैं। मुहतरम नाज़रीन, अभी तक कितने हुज्जाज कराम का इंतकाल हो गया है? 23 हुज्जाज कराम जो इंडियन थे उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर कह दें। पूरी दुनिया से कितने हुज्जाज कराम सऊदी अरब में आ चुके हैं? 25,45,119 सऊदी अरब में हुज्जाज कराम आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद के अंदर हुज्जाज कराम आ चुके हैं। मुहतरम नाज़रीन, इसके अलावा आप लोगों को अब बताऊंगा, इस बात को गौर से समझ लें, सुन लें। अगर किसी आदमी ने 10 ज़िलहज्जा को रमी नहीं की तो अब उसको 11 ज़िलहज्जा को क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग ज़रूर सुन लें। अगर किसी आदमी ने 10वीं तारीख को रमी नहीं की, 10वीं तारीख की रात भी गुजर गई, तो 11वीं तारीख को 10वीं तारीख की रमी की कज़ा भी वाजिब है और दम भी देना पड़ेगा। इस मसले को आप लोग लाजमन समझ लें, गौर से सुन लें। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके दोबारा सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। और मुहतरम नाज़रीन, आखिरी चीज़ आप सुनते जाएं,
जमरा उकबा की आप लोगों ने रमी कैसे करनी है, कितने फासले पे करनी है और कौन सी दुआ पढ़नी है, इसको आप लोग सुनते जाएं। जमरा उकबा से कम अज कम 5 हाथ के फासले पर खड़े हों। आप लोगों ने जब रमी करनी है कम से कम 5 हाथ के फासले पर आप लोग ज़रूर खड़े हों। ज़्यादा फासला हो जाए तो हर्ज नहीं। रमी करते वक्त आप लोगों ने क्या बोलना है, वो ये कहें बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर दाने हाथ से एक कंकरी को जमरा पर फेंकें। सीधे हाथ से एक कंकरी को जमरा पर फेंकें। हर कंकरी के साथ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते रहें। दुआ भी पढ़ें, रग़मन लिश्शैतान वरज़न लिर्रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जन मबरूरन व सअयन मशकूरन व ज़ंबन मग़फ़ूरन। इसका तर्जमा यह है, ये कंकरी शैतान को जलील करने और खुदाए रहमान को राज़ी करने के लिए मारता हूँ। ए अल्लाह, तू मेरे हज को हज मकबूल बना और कोशिश को कबूल और गुनाहों को माफ़ फरमा। मसला, इस मसले को आप लोग समझ लें। 7 कंकरियाँ जमरा पर एक दफ़ा फेंक दें तो वो एक ही शुमार होगी, फिर 7 का आदद पूरा करना ज़रूरी होगा। मुहतरम नाज़रीन, अगर किसी आदमी ने 7 कंकरियाँ मुट्ठी भरकर एक दफ़ा ही फेंक दी, उलमा ये फरमाते हैं ये एक कंकरी शुमार होगी, लिहाजा आप लोग एक एक कंकरी करके शैतान को मारें और हर कंकरी के साथ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहें। इस मसले को समझ ले। 10 तारीख को आप लोगों ने बड़े शैतान की रमी करनी है। रमी करने के बाद दुआ के लिए वहाँ ठहरना नहीं, बल्कि अपनी क़ियाम गाह में आ जाएं। और उलमा ये फरमाते हैं बड़े शैतान की रमी के बाद दूसरे शैतानों की, छोटे और दरमियाने शैतान की रमी करना ये जहालत है। 10 ज़िलहज्जा को जो आप लोगों ने रमी करनी है वो जमरा उकबा की करनी है, बड़े शैतान की करनी है। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।